हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है। उसका क्रय मूल्य पर लाभ क्या होगा? तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 20%। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, 20% को बदल देना है भिन्न में। दोस्तों, यहाँ पर प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए आपको 20 लिखना होगा और प्रतिशत के स्थान पर बट्टे में 100 लिखना होगा। दोस्तों, इस तरह से आप प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हो। दोस्तों, अब आप इसको सरल रूप में परिवर्तित कर सकते हो, तो 20 के पहाड़े से काट सकते हो। 20 के पहाड़े से 20 एक बार कटेगा और 100 कटेगा 5 बार। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने प्रतिशत को बदल दिया भिन्न में और भिन्न हमें प्राप्त हुई है 1/5। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में जो ये 5 दे रखा है, ये है विक्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ये 20% है, यह विक्रय मूल्य पर लाभ है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ये 5 लिखा हुआ है, इसको आपको विक्रय मूल्य मानना है और जो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, उसको आपको मानना है लाभ। दोस्तों, आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि हमने यहाँ पर 5 को विक्रय मूल्य क्यों माना है, क्योंकि दोस्तों प्रश्न में ही ये लिखा हुआ है कि विक्रय मूल्य पर जो लाभ है वो 20% है। तो दोस्तों, यहाँ पर 5 विक्रय मूल्य है और 1 यहाँ पर लाभ है। दोस्तों, अगर 5 विक्रय मूल्य है और 1 हमें लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना होगा? दोस्तों, क्रय मूल्य होगा यहाँ पे 4। दोस्तों, आपको यहाँ पर अब समझ में आ रहा होगा, यदि क्रय मूल्य 4 है और विक्रय मूल्य 5 है, तो 1 का लाभ ही तो हो रहा है। बिल्कुल दोस्तों, आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्रय मूल्य 4 है, लाभ यहाँ पर 1 इकाई हो रहा है और 5 यहाँ पर क्या है? विक्रय मूल्य। तो दोस्तों, यहाँ पर आप फिर से लिख सकते हो कि विक्रय मूल्य दोस्तों 1/5 भिन्न है। उसी से हमें यहाँ पर सब कुछ समझना है कि यहाँ पर जो 5 है नीचे भिन्न में दे रखा है, वो तो विक्रय मूल्य है और दोस्तों जो अंश में लिखा हुआ है 1, वो हमारा लाभ है। और दोस्तों, जब यहाँ पर 5 विक्रय मूल्य है और 1 का लाभ हो रहा है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि वो वस्तु 4 रुपये में खरीदी गई। दोस्तों, 4 इकाई बोल लो, आप चाहे 4 रुपये बोल दो। दोस्तों, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि विक्रय मूल्य 5 कहाँ से आया, लाभ 1 कहाँ से लिखा, और लाभ और विक्रय मूल्य है तो हमने यहाँ पर ये अंदाज़ा लगा लिया कि विक्रय मूल्य कितना होगा, 4। दोस्तों, अब हमें निकालना है क्रय मूल्य पर लाभ। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न में लिखा हुआ है कि क्रय मूल्य पर लाभ क्या होगा। तो दोस्तों, जो यहाँ पर प्रश्न में 20% दे रखा था, वो विक्रय मूल्य पर लाभ दे रखा था और अब हमें निकालना है क्रय मूल्य पर लाभ। तो दोस्तों, आपको क्रय मूल्य पर लाभ निकालना है तो आप ऊपर लिखोगे लाभ और दोस्तों बट्टे में आपको यहाँ पर क्रय मूल्य लिखना होगा। दोस्तों, बस यही यहाँ पर इस सवाल में अंतर था कि विक्रय मूल्य पर जब लाभ बोला था 20%, तो उसमें बट्टे में जो 5 लिखा हुआ था, वो किसको प्रदर्शित कर रहा था? विक्रय मूल्य को। और दोस्तों, यहाँ पर 1 जो था वो लाभ को ही प्रदर्शित कर रहा था और यहाँ भी हमने ऊपर लाभ लिखा है। और दोस्तों, परसेंट में आंसर निकालने के लिए हमें किसका गुणा करना होगा? 100 का। तो दोस्तों, आपको पता है इस प्रश्न में लाभ हमको कितना हुआ है? 1 रुपये का। और दोस्तों, क्रय मूल्य क्या है? यहाँ पे 4 है। और दोस्तों, मल्टीप्लाई किससे करना है? हमें 100 से करना है। तो दोस्तों, अब आप 4 के पहाड़े से 100 को काट सकते हो। कितनी बार कटेगा दोस्तों? 25 बार। और दोस्तों, यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 25%। दोस्तों, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि एक दुकानदार जब विक्रय मूल्य पर लाभ कमाता है, तो यहाँ पर 20% आंसर आता है और क्रय मूल्य पर लाभ क्या होगा? क्रय मूल्य पर लाभ होगा 25%। तो दोस्तों, इस तरह से आप इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हो। दोस्तों, प्रतिशत वाले सवालों को आप पहले भिन्न में बदलो, प्रतिशत जो सवाल में दे रखा है उसको भिन्न में बदलो और भिन्न से तो फिर सवाल बिल्कुल आसान तरीके से हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।